बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान अल्लाह का महीना है। इस मुबारक महीने में मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए हैं। तो चलें चलकर रोज़ों के अहकाम सीखते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिनीन किराम, जैसा कि माह मुबारक रमज़ान रवां दवां है और पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त इस मुबारक और बाबरकत महीने से फैज़याब हो रहे हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल हुसैनी आवाज़ पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस मुबारक महीने की मुनासिबत से रोज़े के अहकामात बयान कर रहे हैं। आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू रोज़े की शराइत है। कुछ ऐसी शराइत है कि जो शराइत अगर होगी तब इंसान का रोज़ा दुरुस्त होगा, तब इंसान का रोज़ा सही होगा। अगर ये शराइत इंसान में नहीं पाई जाएगी तो इंसान का रोज़ा दुरुस्त नहीं होगा। उन शराइत में से पहली शर्त इस्लाम है। जब तक इंसान मुसलमान नहीं हो जाता, जब तक इंसान दायरा दीन में दाखिल नहीं हो जाता, जब तक इंसान दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो जाता, उस वक्त तक इंसान का रोज़ा रखना सही नहीं होगा। अगर कोई हिंदू या गैर मजहब जो कि इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखता अगर रोज़ा रखता है तो उसका रोज़ा सही नहीं होगा। उसका रोज़ा तब सही होगा कि जब वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा, जब वो शख्स दायरा दीन में, दायरा इस्लाम में, दायरा ईमान में दाखिल होगा। रोज़े के सही होने की दूसरी शर्त इंसान का अक्लमंद होना है। अगर कोई शख्स पागल हो, चाहे वो अदवारी पागल हो यानी उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हों, या इब्तदाई तौर पर बुनियादी तौर पर पागल हो, शुरू से लेकर पागल हो और उसकी पूरी ज़िंदगी पागलपन में ही गुजर हो रही हो, दोनों सूरतों में उसके रोज़े सही नहीं है। अदवारी पागल मसलन अगर कोई शख्स पूरा साल सही रहता है, अक्लमंद रहता है, साहिब अक्ल रहता है, लेकिन इस महीने में इत्तफाकन उस पर दीवानगी के पागलपन के दौरे आना शुरू हो जाते हैं, तो जिन दिनों में उस पर पागलपन के दौरे आएंगे उन दिनों में इसके लिए रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। चाहे इंसान एक महीना ही क्यों ना पागल रहे, जितना अरसा ये पागल रहेगा उतना अरसा इसके रोज़े दुरुस्त नहीं होंगे। रोज़े के सही होने की तीसरी शर्त ख़वातीन का हैज़ और नफास से खाली होना है। अगर कोई खातून हालत हैज़ में हो या हालत नफाज में हो, उस पर माहवारी की हालत में हो या बच्चा जनने की वजह से हालत नफास में हो, दोनों सूरतों में अगर वो माह रमज़ान में दाखिल हो जाती है तो जब तक वो हैज़ और नफास से पाक नहीं हो जाती उस वक्त तक इस औरत के लिए इस मुबारक महीने के रोज़े रखना दुरुस्त नहीं है। चौथे नंबर पर मुसाफिर है। जिस शख्स का आना जाना 44 किलोमीटर का सफ़र हो, अगर कोई शख्स आमद और रफ्त 44 किलोमीटर करता है तो उस शख्स का रोज़ा कसर होगा और उसके लिए ज़रूरी है कि साल के दूसरे दिनों में इस रोज़े की जो रोज़ा उसने सफ़र की वजह से नहीं रखा है इस रोज़े की कज़ा बजा लाए। और याद रखें कि इन 44 किलोमीटर के दरमियान में इस शख्स का वतन नहीं होना चाहिए। अगर इस शख्स का कोई घर मकान इन 44 किलोमीटर के दरमियान में होगा तो ऐसी सूरत में इसे रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। पांचवें नंबर पर आज़ान सुबह तक जनाबत, हैज़ या नफास की हालत में नहीं होना चाहिए। अगर कोई खातून हालत हैज़ में हो और माह मुबारक रमज़ान की किसी भी रात में वो हालत हैज़ से पाक हो जाए, इसी तरह जो औरत खून नफास से पाक हो जाए और सुबह की आज़ान तक गुस्ल न करे तो ऐसी औरत का भी रोज़ा दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स हालत जनाबत में हो और आज़ान सुबह तक गुस्ल न करे तो उसका रोज़ा भी दुरुस्त नहीं होगा। लिहाजा ज़रूरी है कि जो हाइज़ा खातून पाक हो जाए तो आज़ान सुबह से पहले उसे गुस्ल करना चाहिए। इसी तरह जो खातून हालत नफास से पाक हो जाए तो उसे भी चाहिए कि अगर माह रमज़ान
दाखिल हो चुका है तो आज़ान सुबह से पहले पहले गुस्ल कर ले। लेकिन अगर ये खातून आज़ान से पहले गुस्ल नहीं करती तो ऐसी सूरत में इसका रोज़ा दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह जो शख्स हालत जनाबत में हो तो उसे चाहिए कि आज़ान सुबह से पहले गुस्ल कर ले, गुस्ल जनाबत कर ले। लेकिन अगर ये शख्स गुस्ल जनाबत नहीं करता, यहाँ तक कि आज़ान हो जाती है, यहाँ तक कि सुबह सादिक का वक्त आ जाता है, तो ऐसी सूरत में इस शख्स का रोज़ा रखना सही नहीं होगा। रोज़े के सही होने की छठी शर्त इंसान का बीमार न होना है। इस मौजू पर मैंने एक मुफस्सल वीडियो बनाई है। जो दोस्त इस मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बीमारी से क्या मुराद है? हल्की फुल्की बीमारी मुराद नहीं है, बल्कि ऐसी बीमारी जो इंसान की मुश्किल को बढ़ा दे, ऐसी तकलीफ जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बीमारी हो, इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त मुश्किल हो जाए, तो ऐसी सूरत में इंसान का रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। उसके बाद 8वें नंबर पर बुजुर्ग मर्द और ख़वातीन हैं। वो ख़वातीन जो बहुत बूढ़ी हो चुकी हों, ऐसे मर्द के जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, मसलन 100 साल उनकी उम्र हो चुकी है, तो अगर वो रोज़ा नहीं रख सकते तो उनके लिए उन्हें चाहिए कि रोज़ा न रखे, और उनका रोज़ा रखना ऐसी हालत में दुरुस्त नहीं होगा। इस मौजू पर भी हमने अपनी एक वीडियो में मुफस्सल गुफ्तगू की है। जो लोग ख्वाहिशमंद हैं वो हमारी उस वीडियो की तरफ रुजू कर सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हकीकी रोज़ेदारों में से शुमार फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।